क्वेश्चन दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर, मतलब मोलारिटी दिया हुआ है KCl सॉल्यूशन जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ohms. If the resistance of same cell when filled with 0.02 मोल पर लीटर, मतलब उसी में हम लोग क्या करें, पहले 0.1 मोलारिटी था, बाद में उसको घटा के कितना कर दिए 0.02 कर दिए. KCl सॉल्यूशन इज, उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज होके 520 हो गया. कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी किसका 0.02, मतलब जो चेंज होके आया उसका निकालना है. क्या दिया हुआ देखो, इसमें कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 का दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 1.29. तो एक देखो, एक ये है मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है. हाँ, हमेशा याद रखना किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उसका जो सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, L/A का रेशियो होगा, वो हमेशा सेम होता है. क्योंकि बोला है ना इसमें, देखो सेम सेल का बात किया, तो सेल कांस्टेंट हमेशा सेम होगा. क्यों, सेल कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. सेल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रोड है ये और ये, इसके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा जिसको हम लोग L बोला जाता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड या लेंथ बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, और एरिया कुछ ना कुछ होगा इलेक्ट्रोड का, तो एरिया, ये दोनों का रेशियो को हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं, दोनों का रेशियो को सेल कांस्टेंट बोलते हैं. तो याद रखना ये हमेशा सेम होगा क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. पहला दिया हुआ ये जब 0 पॉइंट क्या था 0.1 मोल पर लीटर था, उस केस में क्या क्या दिया हुआ था, R कितना दिया हुआ है 100 ओम. उसके बाद क्या बोला, रेजिस्टेंस सेम सेल, ठीक है, इसका कंडक्टिविटी दिया हुआ, देखो कंडक्टिविटी मतलब कप्पा दिया हुआ कितना 1.29 इंटू 10⁻⁻² ओम -1 सेंटीमीटर -1. दूसरा का देखो, जब इसी को 0.02 कर दिए मोल पर लीटर, उस केस में क्या क्या दिया हुआ, देखो उस केस में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 520 ओम, ठीक है. कैलकुलेट किसका करना है इसमें, देखो कंडक्टिविटी मतलब इसका कप्पा का वैल्यू फाइंड करना है, और मोलर कंडक्टिविटी मतलब लेमडा एम फाइंड करना है. देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका कप्पा का फॉर्मूला होता है 1/r इंटू L/A, मतलब सेल कांस्टेंट. और सेल कांस्टेंट कहाँ से निकालेंगे हम लोग, यहाँ से. अब देखो सेल कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला देखो, कप्पा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/r इंटू L/A. देखो इसका कप्पा का वैल्यू दिया हुआ कितना 1.29 इंटू 10⁻⁻², 1/, ये कितना दिया हुआ है 100 इंटू L/A. तो यहाँ से L/A कितना आ जाएगा, देखो L/A इक्वल टू, ये इधर चल जाएगा, तो 1.29 इंटू 10⁻⁻² इंटू 100. देखो ये कट गया, तो 1.29 यूनिट क्या हो जाएगा, देखो इसका क्या था ओम, मतलब ओम -1 सेंटीमीटर, सॉरी ओम तो कट जाएगा नहीं है क्योंकि लेंथ निकालना, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर -1, ठीक है. अब देखो हम क्या बोले थे, इसका जो सेल कांस्टेंट होगा ये कंसंट्रेशन में भी सेल कांस्टेंट सेम होगा, मतलब इसका वैल्यू भी क्या होगा इसके बराबर होगा. तो कप्पा यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, तो कप्पा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/r, r कितना दिया हुआ है 520 इंटू L/A कितना दिया 1.29. तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 0.00248, यूनिट क्या हो जाएगा ओम -1 सेंटीमीटर -1, ठीक है. उसके बाद इसमें क्या निकालना, लेमडा निकालना, लेमडा एम. लेमडा एम का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम. देखो कंसंट्रेशन दिया हुआ ये, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम. देखो कप्पा का वैल्यू कितना आया, ये 0.00248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 0.02. अब देखो ये पॉइंट हटा,
यहाँ पे कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा। यहाँ पे पॉइंट हटा तो कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4 5, तो 10⁵ तो ये और ये कट जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1 2 4, कितना आ जाएगा 1 2 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 124। यूनिट क्या होता है देखो, ओम -1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हो जाएगा इसका यूनिट, तो ये हो गया इसका वैल्यू।